हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड, बहुत ही बड़ा खबर लेकर के आ गया हूँ, बिल्कुल बिग ब्रेकिंग। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, रेलवे ने मना कर दिया है कि अब नई भर्तियाँ नहीं आने वाली कोई भी, क्योंकि मंदी का असर काफ़ी गहरा होने वाला है। तो रेलवे ने पहले ही मना कर दिया, कोई नई भर्ती नहीं आने वाली। ये न्यूज़ आप लोग को मिल ही गई होगी। तो फ्रेंड्स, वो न्यूज़ पूरी तरीके से सही नहीं थी। मैंने उसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसका पूरा मैं क्लेरिफाई कर दिया उस न्यूज़ का क्या मतलब है। उसको आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं उसका क्या मतलब है। मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ कि जो मीडिया रिपोर्ट्स होते हैं हमेशा सही नहीं होते, मैक्सिमम फेक ही निकलते हैं। आप लोग को मालूम होगा, इधर कोरोना वायरस को भी लेकर के जितने भी न्यूज़ फैल रहे हैं उसमें मैक्सिमम क्या फेक रह रहा है। पुलिस बार बार कार्रवाई कर रही है, या तो उन्हें वार्निंग दे रही है मीडिया वालों को कि ये गलत है, आप ऐसा न फैलाएं। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ भी है फ्रेंड्स। मैं बार बार कहता हूँ, जब तक आप लोग कोई ऑफिशियल नोटिस ना मिल जाए तब तक आप लोग उस पर कोई भी विश्वास ना करें, ठीक है। तो रेलवे की जो नोटिस जो रेलवे का जो न्यूज़ आया है वो पूरी तरीके से सही, उसमें डायरेक्ट लिखा गया हेडिंग कि रेलवे अब नई भर्तियाँ नहीं करेगा, रेलवे अब नई भर्तियाँ नहीं, ठीक है। तो उसका वीडियो मैं बनाया, उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह मिल जाएगा। आप उसे देख सकते हैं, देख के समझ सकते हैं कि उस वीडियो का क्या मतलब है, उस न्यूज़ का क्या मतलब है। क्या जो 2019 में नोटिफिकेशन आया था उसका भी इससे रिलेशन है, क्या जो 2018 में भर्ती अभी पेंडिंग में चली उसका भी इससे रिलेशन है, या जो केवल फ्यूचर में आ रही है उसका इससे रिलेशन है, ठीक है। या किसी का रिलेशन है ही नहीं, अभी कोई ऐसा ऑर्डर आया ही नहीं है। मतलब जो भी रीज़न है मैं उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, आप उसे देखेंगे समझ जाएंगे। मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं अभी बात कर रहा हूँ इधर उत्तर प्रदेश की भर्तियों पे, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा उत्तर प्रदेश की भर्तियाँ वैसे ही टाइम से नहीं होती हैं। 2017 से एक भी भर्ती नहीं हुई है पुलिस भर्ती को लेकर के, आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। यूपी ट्रिपल सी 2014 में शायद बना था, तब से लगातार 2017 तक भर्तियाँ हुई थी। जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो क्या हुआ कि उसको जांच के नाम पे लटका दिया गया। उसके बाद फिर कोई भर्ती नहीं हुई। एक वीडियो की भर्ती आई, वो भी अभी तक अटकी हुई, ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। केवल एक पुलिस की भर्ती हो पाई है। और अब तो मंदी का भी एक जेन्युइन रीज़न मिल गया इन लोग को। ये पॉलिटिशियन लोग कुछ भी कर सकते हैं, आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। हमारे यूपी में चुनाव 2022 में, इससे पहले कुछ नहीं है। मैं शुरू से ऑलरेडी आप लोग से चिल्ला भी रहा था कि जो लेखपाल की भर्ती आने वाली है, जो राजस्व लेखपाल चकबंदी लेखपाल 2021 में आएगी, 20 में नहीं आने वाली है, 21 से पहले नहीं आने वाली। तो काफ़ी लोग मेरे बात उस टाइम विश्वास नहीं कर रहे थे। अब तो देख ही सकते हैं आप लोग, अब तो गवर्नमेंट को भी एक रीज़न मिल गया है कि इस समय क्या है, कोरोना की वजह से काफ़ी सारी मंदी आ गई है, कि मतलब पूरा जब देश डूब चुका है तो प्रदेश भी डूबेगा ही डूबेगा इस मंदी में, ठीक है। तो इन लोग को रीज़न मिल गया है। तो क्या अब ऐसा क्या लगता है कि क्या मतलब कि पूरे यूपी पर असर पड़ने वाला है, क्या यूपी में भर्तियाँ नहीं आएंगी? इस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स। कि जैसे मान लीजिए यूपी ट्रिपल एससी हुआ, या यूपी पीएसआई, या यूपी पी कांस्टेबल हुआ, या फिर यूपी पीएससी हुआ, जैसे पीसीएस हुआ, आरओ हुआ, या फिर यूपी पीसीएल में आरओ अदर वैकेंसीज हुआ, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आरओ या ग्रुप सी ग्रुप डी वैकेंसीज हुई। क्या ऐसा बिल्कुल आएंगे ही नहीं इधर 1-2 साल, या आएंगे? तो इन्हीं सब पे चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स। और एक न्यूज़ और है, क्या 20 अप्रैल से यूपी ट्रिपल एससी खुलने वाला है? क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि 20 अप्रैल से यूपी ट्रिपल एससी भी खुल जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों पर आज चर्चा करने वाले फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक कभी विजिट नहीं किए, पहली बार विजिट करें, वो सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स। इसके साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम बात करते हैं फ्रेंड्स मंदी की। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, मंदी जो है 2008 में भी आई थी, जो बहुत बड़ी मंदी थी फ्रेंड्स, बहुत बड़ी वैश्विक मंदी थी। उस टाइम क्या हुआ था, किसी वैकेंसी पे कोई असर नहीं पड़ा था। आप लोग को मालूम होगा, केंद्र सरकार में भी भर्ती अपने टाइम टू टाइम हुई थी, और राज्य सरकार में भी भर्ती अपने टाइम टू टाइम हुई थी। राज्य सरकार में यूपी में मैं बात करूँ तो उस टाइम पुलिस की भर्ती 2009 में आई थी उस टाइम, ठीक है। मतलब कि यूपी में भी भर्तियाँ लगातार हुई हैं और केंद्र में भी भर्तियां लगातार हुई हैं। तो अगर देखा जाए जेन्युइनली, तो मंदी का इफेक्ट भर्तियों पे नहीं पड़ता है फ्रेंड्स। बट अगर मैं एक बात कहूँ तो हो सकता है आप लोग मुझे पॉलिटिकल बना दे, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मुझे। हो सकता है आप लोग मुझे गाली भी दे या मेरे वीडियो को डिसलाइक कर दे, तो इसका इफेक्ट नहीं पड़ता फ्रेंड्स मुझे। बस सच्चाई है, अगर आप बेरोजगार है तो आपको सच्चाई सुनना पड़ेगा कि कौन बेरोजगारों का मतलब देखभाल कर रहा है, कौन उन्हें समझ रहा है, कौन नहीं समझ रहा है। तो अगर आप देखें, तो मैं पहले केंद्र सरकार का कंपेरिजन कर लूँ, तो जो कांग्रेस सरकार थी तो क्या होता था, वैकेंसियाँ कम से कम निकालती थी, भले 2 साल में 3 साल में कंप्लीट करती थी वैकेंसी। मतलब हमेशा नॉर्मली निकलता ही निकलता था कोई वैकेंसी, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो। और 2008 की जो मंदी के बाद भी वैकेंसीज आई थी, रेलवे में वैकेंसीज आई थी, एसएससी में वैकेंसीज आई थी, और बैंकिंग सेक्टर में भी वैकेंसीज आई थी, और पदों की संख्या बढ़ा करके आई थी। और वही सेम सिचुएशन यूपी में भी था, तो उस टाइम यूपी में भी वैकेंसीज आई थी, ठीक है फ्रेंड्स। पर इस समय क्या है, इस समय केंद्र में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, और यूपी हमारी सरकार में भी बीजेपी की ही गवर्नमेंट है, यूपी में भी। तो आप देख रहे हैं केंद्र में भी क्या हुआ है, जब 2014 से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, अभी एक भर्ती रेलवे की हुई है केवल, वो भी पूरी तरह से अभी कंप्लीट नहीं हो पाई। 2018 में आई थी, 2014 बाद एक भी वैकेंसी नहीं आई थी। एसएससी तो मजबूरी होता है, क्योंकि उसे हर साल कुछ ना कुछ कराना होता है, तो उसमें कुछ वैकेंसियाँ हुई हैं, लेकिन काफ़ी सीट उसमें भी घट गई, आप लोग को मालूम होगा। बैंकिंग सेक्टर में भी सीटें काफ़ी घट गई हैं, जो पहले 25,000 30,000 की वैकेंसी आती थी, अब 10,000 12,000 की वैकेंसी आ रही है बैंकिंग सेक्टर में क्लर्क की। और पीओ की वैकेंसी जो पहले 5,000 6,000 की आती थी, अब 2,000 2,500 की आ रही है, आप लोग को मालूम होगा फ्रेंड्स, ठीक है, जो लोग बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम देते होंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है, वो बेरोजगारों को ध्यान नहीं दे रही है। आप लोग भले इस बात को पॉलिटिकल ले ले, मुझे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैं फिर यही बात कहूँगा। क्योंकि कुछ लोग क्या होता है ना, किसी न किसी पार्टी के सपोर्टर जरूर होता है, क्योंकि सभी लोग वोटर जब 18 साल हो आप वोट करेंगे ही करेंगे, तो किसी न किसी पार्टी को वोट आप जरूर करेंगे। कोई मान लीजिए बीजेपी कोट करेगा, कोई कांग्रेस कोट करेगा, कोई एसपी कोट करेगा, कोई मान लीजिए बीएसपी कोट करेगा, मतलब जो भी कोई आप कोट कर, जो भी पार्टी है, कोई ना कोई किसी को वोट करता ही करता है, सपोर्टर भी होते हैं। कुछ लोगों को क्या लगता है कि नेता हमारे घर के, अगर नेता कोई कुछ गलत बोल रहा है तो लग रहा है मुझे गलत
गलत बोल रहा है, तो वो लोग क्या होता है पर्सनली अपने ऊपर लेके गाल देने लगते हैं। पर फ्रेंड्स आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई नेता आपके घर का नहीं है, आप वोट करिए, वोट देना आपका अधिकार है, ठीक है। पर आप सच्चाई को भी समझिए कि कौन सी गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छा काम करे, कौन सी गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर रही है। अब ये केंद्र का कंपेरिजन मैंने कर लिया, केंद्र बहुत सारी वैकेंसी। अब यूपी की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो यूपी में भी यूपी ट्रिपल सी पहले नहीं था। 2014 में यूपी ट्रिपल सी जो अखिलेश गवर्नमेंट है उन्होंने बनवाया था, ठीक है। तो यूपी ट्रिपल सी 2014 में बना था, तो उसके बाद से लगातार मैं खुद इसका गवाह हूँ कि कभी भी किसी महीने उसकी जो वेबसाइट खाली नहीं रहती थी। हर महीने कोई ना कोई वैकेंसी लगातार आती रहती थी हमेशा, भले क्वालिफिकेशन अलग अलग रहे लेकिन आती रहती थी। और जूनियर स्टूडेंट तो उसका परमानेंट वैकेंसी हो गया था। 2014 में आया, 2015 में, 2016 में आया, ठीक है। 17 में गैप हो गया क्योंकि जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो 17 में क्या हुआ कि वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी पर रोक लगा दिया गया। तो 17 वाली वैकेंसी बाद में आई है, फिर काफ़ी कम संख्या में आई है। पहले की सरकार में क्या होता था, इसकी वैकेंसी 5000 6000 पोस्ट पे होती थी। अब क्या हो गया 500 700 पे हो रही है। आप लोग को मालूम होगा इस बार शायद 1300 पे आया है, जो 19 में भी आया वैकेंसी, 19 में 20 में जो अभी एग्जाम है फरवरी में, तो इसका क्या है, इसे 1300 लगभग पोस्ट है शायद, 1300 या 1200, तो काफ़ी संख्या घट गई है। तो फ्रेंड्स इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हमारा साथ दे रही है। तो हमें यहाँ पॉलिटिक्स नहीं करना है फ्रेंड्स, बस हमें बेरोजगारी बात करना है। तो हमें यहाँ ये बात करना है कि क्या इस मंदी का असर हमें यूपी की भर्ती भी पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें 2017 से आज तक कोई भर्ती हुई नहीं है, केवल पुलिस की भर्ती को लेकर के, जो एक भर्ती अभी तक कंप्लीट हो पाई है, और उसमें भी ट्रेनिंग अभी चल ही रहा है। जो जिला पुलिस है उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, पीएससी की ट्रेनिंग चल रही है अभी, आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। और उन पे भी क्या हुआ है, लॉकडाउन का इफेक्ट थोड़ा पड़ गया है, कुछ जगह रोक भी लग गया ट्रेनिंग पे। तो आप ये सोच सकते हैं कि क्या मतलब मंदी का इनको तो अब एक और बहाना मिलेगा। और यूपी ट्रिपल सी की बात करें फ्रेंड्स, 2017 के बाद से एक भी भर्ती नहीं है वीडियो को लेकर के, वीडियो के अलावा, और वीडियो की भर्ती अभी तक लटकी हुई है। तो हम यही बात करना चाह रहे हैं कि मंदी का अब क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स मंदी बहुत बड़ा रीज़न हो गया इन लोगों के लिए, क्योंकि लोग पहले से भर्ती नहीं दे रहे थे, तो अब ये आगे और नहीं देने वाले। मैंने ऑलरेडी बताया था कि बिना चुनाव के कोई भर्ती नहीं होने वाली है। मैं ऑलरेडी आपसे बोल रहा था कि यूपी लेखपाल की भर्ती बार बार हल्ला हो रही न्यूज़पेपर में, 2017 से लगातार हल्ला हो रहा है। जब से नई गवर्नमेंट बनी तब से इस महीने भर्ती आएगी, इस हफ्ते भर्ती आएगी, आप लोग डेली न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ देखते ही थे। लेकिन मैं शुरू से लगातार चिल्ला रहा हूँ 2021 से पहले लेखपाल की भर्ती नहीं आएगी। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स वो जानते होंगे मेरे बारे में अच्छे से कि मैं शुरू से लगातार बोल रहा था। मैं 1 महीना पहले आप लोगों को स्ट्रेटजी वगैरह सब कुछ बताया था, मैंने क्लासेस भी स्टार्ट किया था लेखपाल का, तभी मैं बताया था। तो कुछ लोगों को विश्वास नहीं, तो लोग सोचते टाइपिंग एरर है। जब मैंने फेसबुक पोस्ट पे इसे शेयर किया था अपना डिटेल्स पूरा कि मैंने 2015 एग्जाम कैसे क्वालिफाई किया था, कौन सा बुक पढ़ा था, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो कुछ लोग लगा टाइपिंग एरर। तो मैंने बाद में बताया कि टाइपिंग एरर नहीं है फ्रेंड्स, 2021 या 2020 में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे एक्चुअली मालूम है रियलिटी इनका। अगर आप देखेंगे इतिहास बीजेपी गवर्नमेंट का, कुछ लोग सपोर्टर होंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग गाली दे, वीडियो डिसलाइक का इफेक्ट नहीं पड़ता है फ्रेंड्स, पर यहाँ नौकरी इंपॉर्टेंट है, कोई पार्टी हमें खाने नहीं देगी घर पे। तो जब 2002-4 में जब क्या हुआ था, सॉरी 2004 में क्या हुआ था कि जब बीजेपी गवर्नमेंट थी केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो क्या हुआ था उस टाइम पेंशन को बंद कर दिया गया था। आज तक गवर्नमेंट कर्मचारी परेशान है पेंशन के, आपको मालूम होगा काफ़ी नुकसान होता है शेयर मार्केट वाले में, जो एनपीएस IOPS यहाँ पे। तो वो क्या हुआ, पेंशन बंद कर दी। अब इस टाइम जब मोदी गवर्नमेंट है 2014 के बाद से, तो आप देख रहे हैं नौकरी बंद हो गई पूरी तरीके से। तो आप वैकेंसी देख रहे हैं नहीं आ रही है। और वही सेम हाल अपनी यूपी की भी हो गई है। यूपी में 14 साल बाद लगभग शासन आया इन लोग का, तो यूपी में भी वही हाल कर दिए हैं। केवल एक पुलिस की भर्ती हुई है, वो भी ट्रेनिंग चल रही है, आधी आधी हो चुकी है, और वीडियो को तो मान लीजिए अभी पेंडिंग ही है, फंसी गया है। तो आप सोच सकते हैं कि इनकी मंशा क्या है। अब जब लॉकडाउन आ गया है, मंदी एक रीज़न है कि क्या लोग भर्ती निकालेंगे, तो फ्रेंड्स कोई भर्ती अभी नहीं निकालने वाले हैं। अब ये लोग भर्ती अगर निकालेंगे भी तो पता है कब निकालेंगे, जब मान लीजिए 2022 में चुनाव होगा अप्रैल मई में, तो उससे पहले ये लोग 2021 के नवंबर दिसंबर या फिर 2022 के जनवरी फरवरी में निकालेंगे, ताकि कैंडिडेट्स क्या हैं जो बेरोजगार हैं थोड़ा अट्रैक्ट हो उनके प्रति कि हाँ ये वैकेंसी निकाल दी है, तो इस बहाने वो लोग वोट बनाने का प्रयास करेंगे। मैं शुरू से आप लोग से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब इससे इन लोग को ज़्यादा रीज़न मिल गया है, ठीक है। तो अभी मैं बता दूँ जो यूपी ट्रिपल एस सी, चाहे यूपी PSI कांस्टेबल, चाहे यूपी PSC, यूपी PSC LD हाईकोर्ट, कोई वैकेंसी अभी नहीं आने वाली है फ्रेंड्स। हाँ यूपी PSC जो है थोड़ा परमानेंट है ना, इसके हम कैंसिल भी नहीं कर सकते डायरेक्टली, इसके क्या करेंगे पोस्ट घटा देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। इस बार के पोस्ट तो कम करने को उम्मीद कमी, इस बार पोस्ट तो बहुत बड़े आने वाले PCS की वैकेंसी में, ठीक है। जो फरवरी नोटिफिकेशन आने वाला था फिर मार्च में, पर नहीं आ पाया फ्रेंड्स, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब कुछ लेट हो गया है। तो इस बार तो वैकेंसी काफ़ी बड़ी है, 1000 से ऊपर रहेगी। इसके बाद फ्रेंड्स अगली वैकेंसी होगी काफ़ी छोटी होने वाली है, ठीक है। तो यूपी PSC के लोग नहीं रोक सकते, कुछ ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट होते हैं जिन्हें आप कभी रोक नहीं सकते, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, जैसे SSC हुआ, UPSC हुआ, UP PSC हुआ, इन्हें आप नहीं रोक सकते हैं। ये थोड़े बड़े डिपार्टमेंट होते हैं, बड़े कमीशन होते हैं, ठीक है। तो इन्हें रोकना इतना आसान नहीं होता है, तो इनकी वैकेंसी कंटिन्यू चलती रहेगी। पर अगर बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट का, यूपी PSL का, तो इसका कोई वैकेंसी अभी नहीं आने वाला इस साल, और 2021 के जून तक भी कोई वैकेंसी नहीं आने वाला है। और वही हाल यूपी PSC का भी है। और यूपी PSI और कांस्टेबल की बात करें तो इसका भी वैकेंसी फ्रेंड्स अभी नहीं आने वाली, जैसे मैं आप लोग को बताया था कि मई वैकेंसी आ जाएगा। पर इन लोग को अब एक रीज़न मिल गया लॉकडाउन का, कि जिससे मंदी हो गया है और ये वो, तो ठीक है। अगर आप मेरे पूरा बात समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे, पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे तभी। अगर आप स्किप कर दिए तो इससे आपका फ़ायदा नहीं होने वाला फ्रेंड्स, ठीक है, आपका नुकसान ही होगा।
मैं कुछ बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, लेकिन सच्चाई यही है कि अब इसके बाद ये वैकेंसी नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं क्या 20 अप्रैल से यूपी ट्रिपल सी खुलेगा, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स यूपी गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल नोटिस आया है वो क्या है। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं रेलवे का न्यूज़ क्या था, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, जिसका वीडियो मैं आपको दे भी दूँगा, कमेंट बॉक्स में दे दूँगा उसका लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा। लेकिन देख लेते हैं वो न्यूज़ क्या था आखिर, कि क्यों इसको लेकर के इतना हुआ मचा हुआ है। ठीक है, केवल हेडिंग में पढ़ के बताऊँगा, उसको ज़्यादा नहीं बताऊँगा। तो देखिए फ्रेंड्स क्या न्यूज़ था ये। रेलवे दस्तावेजों के मुताबिक बुकिंग क्लर्क, सुपरवाइजर, टीटी कैडर का समायोजन करने की है तैयारी। रेलवे में नई भर्तियां नहीं, बड़े शहरों में टिकट काउंटर बंद होंगे। तो टिकट काउंटर क्यों बंद किया जा रहा है फ्रेंड्स, ताकि ये लोग ऑनलाइन बुकिंग कर सके, मोबाइल ऐप को बढ़ावा दिया जा सके, आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, योजना क्या देख लेते हैं शॉर्ट में। सफाई कर्मचारी समेत सरप्लस कर्मचारियों की छटनी का सुझाव, कॉस्ट कटिंग पर चर्चा हो रही है, इस पर अभी कोई फैसला नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब ऐसा सुझाव दिया गया, अभी कोई फैसला नहीं हुआ, ऐसा यहाँ पे अभी कहा जा रहा है। इसका डिटेल में इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी बता दूँ, वीडियो में बताया हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप लोग को नहीं समझ में आएगा यहाँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या ये न्यूज़ कहना चाह रहा है। मैं ऑलरेडी कहता हूँ न्यूज़ हमेशा सही नहीं होती है, न्यूज़ फेक ही होती है, मैक्सिमम 90% न्यूज़ तो फेक ही होती है। ठीक है, अब मैं यूपी गवर्नमेंट का ऑफिशियल नोटिस देख लेता हूँ कि कौन कौन से ऑफिसेज 20 अप्रैल से खुलने वाले हैं, उनमें यूपी ट्रिपल सी भी है कि नहीं, क्योंकि आज ही ऑफिशियल नोटिस आया इसका। तो आज हम देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या है इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए क्या है फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 4 संख्या 7 2020 315 सामान्य कार्य 4 2020 लखनऊ दिनांक 17 अप्रैल 2020 कार्यालय ज्ञापन। विषय सरकारी कार्यालयों में कोरोना वायरस नए कोविड-19 के संबंध में सरकारी कार्यालयों को 20 अप्रैल 2020 से खोले जाने के संबंध में। उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रसार को रोकने के लिए कार्यालयों को खोले जाने के संबंध में पूर्व आदेश संख्या 303 का 4 2020 दिनांक 20 मार्च 2020 एवं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश संख्या 40 2020 40 DM 1 दिनांक 15 अप्रैल 2020 के प्रस्तर 3 एवं 19 के अनुक्रम में निम्नवत दिशा निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं। पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन, आकस्मिक सेवाएं, आपदा प्रबंधन, कारागार, नगर निकाय बिना किसी प्रतिबंध के यथावत अपने कार्यों को संपादित करेंगे। तो इसमें तो यूपी ट्रिपल का नाम अभी कहीं नहीं आया। प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष कार्यालय अध्यक्ष एवं समूह क तथा ख के सभी अधिकारी कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे। कार्यालयों में प्रत्येक कार्य दिवस में समूह ग एवं घ के यथावश्यक 33% तक के कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने की व्यवस्था के लिए विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों के स्तर की आवश्यकता का निर्धारण करते हुए रोस्टर तय किया जाएगा। विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों को सुझाव दिया जाता है कि वह अपने यहाँ कार्यरत कर्मचारियों का रोस्टर इस प्रकार बना ले कि ऐसे कर्मी अल्टरनेट दिवस में कार्यालय आए, परंतु इससे शासकीय कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। शासकीय कार्य हेतु आवश्यक कार्मिकों को ही कार्यालय में बुलाया जाए। कार्यालय की कार्यावधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पूरा ध्यान रखा जाए। तो इस लाइन को देखें फ्रेंड्स सेकंड वाले को, तो इसमें यूपी ट्रिपल सी इंक्लूड है, क्योंकि ग्रुप ए ग्रुप बी के कर्मचारियों की बात हो रही है और ग्रुप सी ग्रुप डी के कर्मचारियों की भी बात हो रही है। ठीक है, अगर देखा जाए यहाँ पे तो फिर आगे देखते हैं क्या। अभी रोस्टर के अनुसार घर से कार्य संपादित कर रहे कार्मिक इस अवधि में अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में रहेंगे। उन्हें आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय बुलाया जा सके। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए 50% ऑफिस 50% घर पे बैठे हैं, तो उनका फ़ोन हमेशा ऑन होना चाहिए ताकि उन्हें भी बुलाया जा सके कुछ ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, जिला प्रशासन ट्रेजरी के कार्यों के संपादन के लिए भी आवश्यकता अनुसार कार्मिकों को शासकीय कार्य के लिए नियोजित किया जाए। यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इस शासनादेश की प्रामाणिकता के साइट HTTP तो ये क्या है शासनादेश.up.gov.in से सत्यापित किया सकते हैं। इसे क्या पे कंफर्मेशन के लिए दिया गया नीचे फ्रेंड्स कि आप लोग को विश्वास नहीं होता है ना कि साइन नहीं इस पर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का क्या है वो, तो ये सब प्रूफ के लिए नीचे लिख दिया है कि यहाँ किसी साइन नहीं होता है, क्योंकि क्या हुआ है ये इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, तो इस पर साइन नहीं रहेगा, क्योंकि आप जान रहे ऑफिस में भी काम नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो कोई एक बंदा बैठ के बना दिया होगा, इसलिए यहाँ साइन नहीं हो पाया है। तो इसके प्रूफ के लिए आप शासनादेश.up.gov.in पे जाकर के देख सकते हैं। अब इसके आगे देख लेते हैं क्या इसके और इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य के रेजिडेंट कमिश्नर कार्यालयों को भी कोविड-19 के संबंध में तथा आंतरिक किचन के संचालन के लिए उक्त प्रतिबंधों के साथ संचालित किया जाए। वन विभाग के कार्मिक जो प्राणी उद्यान के संचालन एवं प्रबंधन, पौधशालाओं, वन्य जीव जंगलों में अग्निरोधी उपायों या सिंचाई के कार्यों तथा पेट्रोलिंग एवं आवश्यक वाहन सेवाओं से जुड़े हैं, वे अपने कार्यों का संपादन करते रहेंगे। संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों हॉटस्पॉट एरियाज में कार्यालयों को बंद किए जाने के संबंध में जिला प्रशासन के स्तर से पृथक से निर्णय लिया जाएगा। यानी क्या है, संक्रमण से प्रभावित क्षेत्र जो है हॉटस्पॉट एरिया जो है उसमें कार्यालय को बंद किए जाने के संबंध जिला प्रशासन के स्तर से पृथक से निर्णय लिया जाएगा। यानी कि जहाँ हॉटस्पॉट बन चुके हैं वहाँ के DM बताएंगे, जिला प्रशासन बताएंगे कि यहाँ पे कार्यालय बंद करना है खोलना है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है,
या वो डायरेक्ट मतलब मना कर देंगे, बंद करना मतलब वही बताएंगे, डीएम बताएंगे वहाँ के। यह दिशा निर्देश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जो ऐसी आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं तथा कोविड-19 रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका अदा कर रहे हैं या जिन्हें गृह मंत्रालय भारत सरकार के उक्त वर्णित आदेश संख्या 40/2040 डीएम एक दिनांक 15 अप्रैल 2020 के तहत कोई अतिरिक्त निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यानी कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जैसे पुलिस विभाग हुआ, अग्निशमन, ये सब जो है ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जो विभाग नहीं अभी तक खुले थे उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो कौन है? राजेंद्र कुमार तिवारी, मुख्य सचिव। ठीक है। आज्ञा से मुकुल सिंघल, अपर मुख्य सचिव। तो फ्रेंड्स ये था इन्फॉर्मेशन। तो आप देख सकते हैं सेकंड में क्या है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी की बात हो रही है। पर फ्रेंड्स मैं फाइनली बता दूं कि इसमें यूपी ट्रिपल सी आपका नहीं आने वाला है, क्योंकि यूपी ट्रिपल सी लोग इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं। ठीक है। तो यूपी ट्रिपल सी इसमें नहीं आने वाला, अभी यूपी ट्रिपल सी का कोई काम स्टार्ट नहीं होने वाला, अभी कोई रिजल्ट नहीं आने वाला यूपी ट्रिपल सी का। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये ऐसा ही नॉर्मल चलने वाला है। लॉकडाउन अभी 3 मई तक है, जो कि अभी आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि हमारे देश में क्या टेस्टिंग कैपेसिटी काफ़ी कम है। कुछ स्टेट टेस्टिंग अधिक करा रहे हैं तो वहाँ अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। जैसा कि हम कह सकते हैं, जैसे राजस्थान है, दिल्ली है, केरला है। ठीक है। ये सब टेस्टिंग अधिक करा रहे हैं, इसलिए अधिक पेशेंट भी मिल रहे हैं। अधिक पेशेंट मिले इसका मतलब कि पॉजिटिव न्यूज़ है फ्रेंड्स। आप लोग हो सकता है गलत लगे, निगेटिव बात लगे, लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ फ्रेंड्स, अधिक पेशेंट इसलिए मिले क्योंकि अधिक हम टेस्टिंग करा रहे हैं। अपने यूपी में टेस्टिंग बहुत कम हो रहा है फ्रेंड्स, बहुत कम, और सबसे कम यूपी में टेस्टिंग हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पेशेंट अभी नहीं दिख रहे हैं। और जब लॉकडाउन में छूट दिया गया तो इसका काफ़ी निगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है फ्रेंड्स। हॉटस्पॉट्स बढ़ते जाएंगे। जब तक हम हॉटस्पॉट के पीछे भागेंगे तब तक हम कोरोना से नहीं जीत पाएंगे फ्रेंड्स। हमें उससे आगे बढ़ना होगा, जैसा कि विदेशों में या अन्य स्टेट में हो रहा है। ठीक है। तो यूपी में क्या हो रहा है, हम केवल हॉटस्पॉट के पीछे भाग रहे हैं। जहाँ हॉटस्पॉट मिल रहा है वहीं पे हम टेस्टिंग करा रहे हैं, जो कि काफ़ी गलत है। गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए और हॉटस्पॉट्स आगे बढ़ के टेस्टिंग अपने लेवल से खुद बढ़ के कराना चाहिए, ताकि कुछ हम अच्छा कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमको बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सब तक इन्फॉर्मेशन फैल सके कि क्या होने वाला यूपी में। और हाँ, फिर से बात बताना भूल गया कि जो भी नोटिफिकेशन आए रहते अगर पहले से, तो उनका एग्जाम होने के चांसेस था। पर क्या यूपी में अभी कोई नोटिफिकेशन आया ही नहीं है। इधर पेंडिंग कोई नोटिफिकेशन चल नहीं रहा। जो भी नोटिफिकेशन 2016 वाले हैं, नए नोटिफिकेशन कोई पेंडिंग में नहीं है। तो आप लोग भूल जाइए कि अभी इधर कोई एग्जाम होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इधर कोई नोटिफिकेशन नहीं यूपी में। केंद्र में कुछ नोटिफिकेशन पेंडिंग में है भी, जो शायद हो भी जाए, पर यूपी में ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी पेंडिंग में नहीं है। तो अभी आप भूल जाएँ। अभी मैं आपसे यही कहूँगा कि आप केंद्र की भर्तियों पर ध्यान दीजिए। और हाँ, अगर कोई पुरानी भर्ती आपकी पेंडिंग है 2016-17 की, तो उसके प्रिपरेशन में कोई लग जाए, क्योंकि नई भर्ती इधर कोई नहीं आने वाली है फ्रेंड्स। ठीक है। तो आपसे यही कहूँगा। और फ्रेंड्स लास्ट में यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमको फेसबुक, इंस्टा, फिर ट्विटर फॉलो नहीं किया तो हमें फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यूपी लेखपाल एग्जाम प्रिपरेशन मैंने बहुत पहले स्टार्ट करा, इसका ग्रुप मैंने ऑलरेडी बना रखा है, यूपी लेखपाल एग्जाम 2021 से। उससे जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्लिक कर सकते हैं उस लिंक पे, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ ज्वाइन करके आप उसके क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। उसका PDF आपको उसी ग्रुप में मिल जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।